हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 8 हिंदी चैप्टर 2 असल धन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? उत्तर, गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह बहुत गुणी था। वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। वह अपनी बुद्धिमानी से जटिल समस्याओं को सुलझा देता था। प्रश्न 2, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? उत्तर, शाह द्वारा दारा को दरबार में रखने का कारण यह था कि शाह दारा से राज्य की समस्याओं के विषयों में सुझाव लेना चाहते थे। प्रश्न 3, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर, दारा के सदस्य बनते ही कुछ ही दिनों में उसने अपनी बुद्धि से राजा के हृदय में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। दारा राज सिंहासन के पास बैठता था। दरबार में दारा का सम्मान बढ़ते जा रहा था, इसलिए दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। प्रश्न 4, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? उत्तर, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर ईरान के एक प्रांत में भेजा क्योंकि उस प्रांत का शासन बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट थे। सब लोग मनमानी कर रहे थे। शाह को विश्वास था कि दारा अपनी बुद्धिमानी, ईमानदारी और समझदारी से उस प्रांत की हालत को ठीक कर देंगे। प्रश्न 5, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? उत्तर, दारा अपने बक्से में ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट रखता था क्योंकि वह इसी कोट को पहनकर भेड़ चराया करता था। वह कोट उसे याद दिलाता रहता था कि वह एक गरीब चरवाहा है, जिससे उसके मन में कभी घमंड पैदा नहीं हो। प्रश्न 6, कहानी के दिए गए अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। दारा के पहुंचते ही प्रांत की हालत सुधरने लगी। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। क, किसके पहुंचते ही प्रांत की हालत सुधरने लगी? ख, लोग किसके गुणगान गाने लगे? ग, कौन नगर नगर दरबार लगाता? बातचीत के लिए। प्रश्न 1, चरवाहे का जीवन कैसा था? उत्तर, चरवाहे का जीवन बड़ा ही सरल था। पहनने के लिए उसके पास ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे। उसे दिन में 2 वक्त खाने के लिए सूखी रोटी मिल जाती थी। प्रश्न 2, कहानी में से ऐसे अंश छांट कर बताइए जिनसे दारा के बुद्धिमान होने का पता चलता है। उत्तर, कहानी का वह अंश जिसके द्वारा दारा पर धन लूटने का आरोप लगा था, पर उसने अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया। यह अंश बताता है कि दारा बुद्धिमान था। प्रश्न 3, दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था? उत्तर, दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा इसलिए रखता था ताकि उसका बक्सा उस पर रह सके और उसे अपने साथ ले जा सके। प्रश्न 4, दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह को क्या कहा? उत्तर, दरबारियों ने दारा के खिलाफ यह कहा कि वह जहाँ भी जाता है अपना बक्सा लेकर जाता है जिसमें वह लूटा हुआ धन रखता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, शाह ने दारा के पास दूत को भेजकर किस समस्या को सुलझाने के लिए कहा? अनुमान लगाइए दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा। उत्तर, शाह ने अपने दूत को दारा के पास भेजकर अपने राज्य से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए कहा। दारा ने उस समस्या को अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से हल किया। प्रश्न 2, यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी
से एकत्र किया गया धन निकलता तो क्या होता? उत्तर, यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो उसे भी दंडित किया जाता। प्रश्न 3, पाठ का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया? इस पाठ का कोई अन्य शीर्षक सुझाइए तथा यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। उत्तर, पाठ का शीर्षक असल धन इसलिए रखा गया क्योंकि इस पाठ में बताया गया है कि एक व्यक्ति के लिए उसका असल धन उसकी सच्चाई एवं ईमानदारी होती है। मैं इस पाठ का अन्य शीर्षक बुद्धिमान दारा रखना चाहूँगा क्योंकि इस पाठ में दारा ने अपनी बुद्धिमानी से सभी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। भाषा की बात, पाठ में से दो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा दारा, साह। जातिवाचक संज्ञा भेड़, देश। भाववाचक संज्ञा दुखी, बेईमानी। प्रश्न 2, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं जैसे फुलाना समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब आप दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कान भरना, उसने रमेश के कान भर दिए। दंग रह जाना, एक किसान का बेटा अपनी कक्षा में प्रथम आ गया तो सभी लोग दंग रह गए। आंखों में चमक आना, मोहन जब से कक्षा में प्रथम आया है तब से उसकी आंखों में बहुत चमक आ गई है। प्रश्न 3, पाठ में कई विशेषण शब्द आए हैं। आप बताइए कि वे किसकी विशेषताएं बता रहे हैं। विशेषण शब्द गरीब, चरवाहा, रूखी सूखी रोटी, भ्रष्ट, कर्मचारी, बुद्धिमान, समझदार, ईमानदार, दारा, जटिल, समस्याएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।